नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो देखिए, बीपीएससी के द्वारा कुछ जो है आपको ज़रूरी दस्तावेज़ के बारे में बात करनी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, बिहार में सहायक नगर निवेशक भर्ती के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न, जाने दस्तावेज सत्यापन और आरक्षण के नियम। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग की ने सहायक नगर निवेशक एटीपी के पदों पर जो भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 22 सितंबर 2025 तक चलेगी। इसी के साथ में इस भर्ती अभियान के तहत सहायक नगर निवेशक के 35 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें अनारक्षित वर्ग के 14, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 3, अनुसूचित जाति के 6, अनुसूचित जनजाति के 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 6, पिछड़ा वर्ग के 4 और पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए 1 पद आरक्षित है। इसी के साथ में अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में से निम्न में से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। अगर समकक्ष की बात करें तो किस तरह से, तो टाउन प्लानिंग हो गया, रीजनल अर्बन सिटी कंट्री प्लानिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, हाउसिंग और इन्वायरमेंटल प्लानिंग के बारे में। ठीक है। इसी के साथ अगर न्यूनतम आयु सीमा की बात कर ली जाए तो आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा जो 21 वर्ष निर्धारित की गई है और आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा आरक्षित पुरुषों के लिए 37 वर्ष है, जबकि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला और अनारक्षित महिला की उम्र जो है 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी के साथ में इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये रखे गए हैं। इसी में अगर हम बात करते हैं किस तरह से चयन होगा, तो देखिए, लिखित परीक्षा का जो चयन है वस्तुनिष्ठ तरीके से चयन केवल एक तकनीकी पेपर टाउन प्लानिंग पेपर पर आधारित होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की, जिसमें 125 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक भी 125 होंगे। परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। इसी के साथ देखिए, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। इस परीक्षा में गलत उत्तर देने पर कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर न्यूनतम आहर्तक की बात करें तो सामान्य वर्ग को 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और दिव्यांग को 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो कि न्यूनतम है। कैसे तैयार होगी मेधा सूची की बात करें, मेधा सूची जो है किस तरह से तैयार होगी, तो यहाँ पर बात कर लीजिए कि मेधा सूची किस तरह तैयार होगी। देख लीजिए, लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा। इसमें उम्मीदवारों को अपने आवेदन के दावे के अनुसार सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लानी होगी। अगर कोई प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उम्मीदवार को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए, मेधा सूची लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर बनेगी। अगर 2 अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो उम्र के आधार पर बड़े अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उम्र भी समान हो तो नाम के देवनागरी वर्णक्रम यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के रूप में उसके अनुसार जो सूची है वह तैयार की जाएगी। अब देखिए, किन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ। तो आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्होंने आवेदन पत्र में सही ढंग से आरक्षण का दावा किया है। यह लाभ केवल बिहार राज्य के अस्थायी निवासियों को मिलेगा, अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं, यह है आवश्यक जो प्रमाण पत्र। तो आरक्षण का लाभ पाने के लिए उम्मीदवारों को अलग अलग प्रमाण पत्र देने होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी जो कि मूल निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग बीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। तो अगर आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।